एक औरत करे तो क्या, ससुराल सहा न जाए, मायके रहा न जाए। मैंने सेब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला ही था कि बड़ी माँ की व्यंग्यात्मक हंसी मेरे कानों में गूंजी। ऐसे कब तक बैठा कर बेटी को दुलार करते रहेंगे? लड़के वालों को नाराज करके आखिर क्या हासिल होना है? जिस घर के वंश को ये जन्म देने वाली है, वही लोग मुंह मोड़े बैठे हैं। अंततः सब यही कहेंगे कि मायके वालों के सह पर यह लड़की ठीठ बनी बैठी है। बड़ी माँ मेरे पापा से कह रही थी। मेरे हाथों से सेब छूटकर नीचे गिर गया। मैं वही धम से कुर्सी में धंस गई। आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। पापा हर रोज दफ्तर से आने के बाद एक सेब अपने हाथों से मुझे पकड़ा देते और मैं खुशी खुशी खा लेती थी। इन दिनों मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहने के कारण माँ पापा का पूरा ध्यान मुझ पर ही लगा रहता था। आज बड़ी माँ की बातें सुनकर दिल में एक हूंक सी उठी थी। मैं तड़प कर रह गई थी। वैसे तो बड़ी माँ को बड़ बोलेपन की आदत थी, पर आज वह कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। ससुराल वालों के साथ साथ पति भी मुझसे मुंह फुलाए बैठे हुए थे। हर रोज दोपहर 2 बजे डाकिया के आने के समय था। मैं किसी तरह सबकी नज़रों से खुद को बचाते बचाते छत पर जाती। चिट्ठी की राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई थी। कल मेहमान घर का दामाद की चिट्ठी ज़रूर आई बिटिया। रामू काका घर के पुराने सेवक मेरी मन की तड़प को भली बाती समझते थे। आज भी डाकिया के जाने के बाद मैं मायूस हो गई थी। बड़े अरमान से शादी के बाद पटेल श्रीवास की बड़ी बहू बनकर अपने ससुराल में कदम रखा था। मायके की प्यारी दुलारी बेटी को इतना आभास तो ज़रूर हो गया था कि ससुराल वालों को खुश रखकर ही वह अपने पति को खुश रख सकती थी। पति की नौकरी दूसरे शहर में थी। मैं उनसे अलग अपने ससुराल में ही थी। वे जब भी घर आते उन्हें मेरी खुशियों से ज़्यादा ध्यान अपने परिवार की खुशियों पर होता। किसे कैसे खुश रखना है, तरह तरह के टिप्स मुझे उनसे ही मिलते थे। मैं अपने पति की कसौटी पर खरा उतरने की हर संभव प्रयास करती। मैं किसी की उम्मीदों पर खरी उतर पाई या नहीं, पर खुद उम्मीद से थी। हाँ, मेरे अंदर एक नन्ही जान पलने लगी थी। सुनकर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। इतनी जल्दी माँ बनने की खुशी से कहीं ज़्यादा चिंता मुझे लोगों की कसौटी पर खरे उतरने की थी। मैं अपने ही मन की उलझनों में घिरती जा रही थी। फलस्वरूप मैं बीमार रहने लगी थी। जब मेरे पापा मुझसे मिलने आए, मैंने उनसे मायके जाने की इच्छा जाहिर की। मेरे पापा ने मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में मेरे सास ससुर से बात की। उन लोगों ने मुझे जाने इजाज़त तो दे दी, पर जल्दी वापस आ जाने के शर्त पर। मैं अपने पापा के साथ अपने मायके चली आई। मेरे सपनों का घर, जहाँ कोने कोने में खुशियाँ बिखरी थी। मायके आकर मेरा रोम रोम प्रफुल्लित था। माँ के गले लगकर मुझे बहुत सुकून मिला। भाई बहनों से मिलकर मेरी आंखें भर आई थी। सबके साथ समय कितनी जल्दी पंख लगाकर उड़ गया, कुछ पता ही न चला। ससुराल जाने का समय बहुत नज़दीक आ गया था। अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज़ बुखार के कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरे ससुराल वालों ने जो मेरे जाने का दिन तय किया था, उस निश्चित तिथि पर मेरे पति मुझे लेने आए थे। मेरे खराब स्वास्थ्य को देखते हुए पापा ने मुझे मायके में ही रोक लिया और मेरे पति से दोबारा आकर मुझे ले जाने की गुजारिश की। उस समय तो मेरे पति फिर आने का वायदा कर लौट गए, पर मेरे सास ससुर तय समय पर मुझे नहीं भेजने के कारण मेरे माँ पापा से बहुत नाराज़ थे। उनकी नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि मेरे माँ पापा मैं उन्हें आने के लिए पत्र लिखते रहे, पर मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। हमारे पत्र का जवाब देना भी किसी ने मुनासिब नहीं समझा। अब तो पत्र की राह देखते देखते मेरी आंखें भी थक गई थीं। उन लोगों की बेरुखी के कारण ही आज बड़ी माँ को यह सब सुनाने का मौका मिल गया था। क्या हुआ, तुमने सेब नीचे क्यों फेंक दिया? माँ ने स्कूल से आकर पूछा तो मैंने रोते हुए कहा, मुझे ससुराल जाना है। अचानक ससुराल जाने की बात क्यों कर रही हो? मैंने तो तुमसे सेब नहीं खाने का कारण पूछा था। माँ ने कहा तो मैं चुपचाप रोती रही। जब पापा ने आकर माँ
को बड़ी माँ की बात बताई तो माँ मुझसे कहने लगी, उन्हें तो फिजूल में बोलने की आदत है, तुम उनकी बातों पर ध्यान ही मत दिया करो। मैं तो दिन में स्कूल चली जाती हूँ। माँ स्कूल में अध्यापिका थी, जिसे जो मुंह में आता है मेरी बेटिया को बोलकर निकल जाता है। माँ ने प्यार से मेरा सिर सहलाते हुए कहा, पर मेरे आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे और मैंने बस एक ही रट, मुझे ससुराल जाना है, लगा रखी थी। थक हार कर पापा ने मेरे सास ससुर के पास गिड़गिड़ाते हुए एक चिट्ठी लिखी। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आकर मेरी बिटिया और अपनी बहू को ले जाएं। पापा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपनी बीमार बिटिया को कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लिया था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरे ससुर जी ने पापा को जवाबी खत लिखा था। अभी हम लोग गांव आए हुए हैं। 2 दिन बाद हम ट्रेन से दिल्ली जा रहे। आप अपनी बिटिया को लेकर स्टेशन पहुंच जाइए, हम वहीं से उसे साथ ले लेंगे। मेरे ससुर जी का जवाबी खत पाकर मेरे माँ पापा बहुत खुश थे। घर में मेरे जाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं धीरे धीरे अपना सामान समेट रही थी। मेरा मायका छूट रहा था, पर इस बार मुझे ससुराल जाने की कुछ ज़्यादा जल्दी थी। बड़ी माँ की वह व्यंग्यात्मक हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। आस पड़ोस वालों की भी घूरती निगाहों ने भी मुझे बेचैन कर रखा था। यूँ कहें कि इस बार मैं मजबूर होकर अपने ससुराल जाने के लिए बेताब थी। 2 दिन बाद मेरे माँ पापा मुझे साथ लेकर दिल्ली जंक्शन पहुँचे। थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। मेरे पापा अपने हाथों में मेरे ससुर जी के लिए तोहफे वाला कपड़ा लिए और मेरी माँ मेरी सासू जी के लिए उपहार स्वरूप साड़ी लिए उनसे मिलने के लिए ट्रेन के अंदर घुसे। उनके पीछे पीछे मैं कुली के साथ सामान लिए चल रही थी। ट्रेन के अंदर पहुंचकर पापा ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर मेरे ससुर जी को कपड़ा थमाया और माँ ने मेरी सासू माँ को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए उनको भी कपड़ा पकड़ाया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरे सास ससुर ने माँ पापा से उपहार अपने हाथों में लेते हुए कहा। फिर माँ ने खाने का डब्बा जो उनके लिए अपने हाथों से घर से बना लाई थी पकड़ा कर उनसे ज़रूर खाने के लिए मनुहार की थी। मैंने वहाँ पहुँचकर सासू माँ और ससुर जी के पाँव छुए। पापा ने कुली के हाथों मेरा सामान लेते हुए उन्हें पैसे देकर जैसे ही फ्री किया, ट्रेन ने खुलने का इशारा कर दिया। माँ पापा आंखों में आंसू लिए, नादान है मेरी बच्ची, इससे कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा, कहते हुए मेरे सास ससुर से विदा ले रहे थे। माँ पापा के नीचे उतरते ही ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। मैं सूनी आंखों से अपने माँ पापा को जाते देखती रही। मेरा मायका छूट रहा था, मेरा मन रो रहा था, फिर भी चेहरे पर झूठी हंसी लाकर अपने माँ पापा को हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। हृदय में असंख्य पीड़ा लिए फिर से दृढ़ संकल्प के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी थी। बड़ी माँ की वह व्यंग्यात्मक हंसी मेरे मन को लगातार कचोट रही थी। सच ही तो है, शादी के बाद शायद मुझ जैसी अनगिनत लड़कियों को अपने मायके में ज़्यादा दिन रह जाने के कारण घर और बाहर दोनों जगह लोगों की घूरती नज़रों का सामना करना पड़ता होगा, जिनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि वह किसी कारणवश ससुराल वालों के तय सीमा रेखा को लांघकर अपनी ही जन्मस्थली में कुछ ज़्यादा दिन गुजार लेती होंगी। ससुराल पहुंचकर तानों की बौछार से मेरा स्वागत हुआ।
व्यंग्यवानों का निवाला खाकर मैं अपने कमरे की ओर बढ़ चली। शायद एक बेटी की यही नियति होती है, ससुराल सहा न जाए, मायके रहा न जाए। आज 25 सालों के बाद इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रहा है। आज इस घर की लाड़ो मेरी अपनी बिटिया बीमार थी। मैंने अपने दामाद से मेरी नन्ही परी को बाद में ले जाने की गुजारिश की थी। मेरा दामाद आज खुशी खुशी अपनी पत्नी को इस घर से विदा करा ले जा रहा है। मुझे खुशी है कि अब पुरानी धारणाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का बखूबी ख्याल रखते हैं। वर्तमान समय में सास ससुर भी अपनी बहू के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं बरतते। समाज में आए इस खूबसूरत बदलाव से अब बेटियों के साथ साथ उनके माँ बाप खुली हवा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।